लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास अहंकार के चौथे भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। नगर में सूर्य का प्रकाश फैल चुका था। गलियां अभी खाली पड़ी हुई थी। गली के दोनों तरफ सिकंदर की कब्र तक भवनों के ऊंचे ऊंचे सतून दिखाई देते थे। गली के संगीन फर्श पर जहां तहां टूटे हुए हार और बुझी हुई मशालों के टुकड़े पड़े हुए थे। समुद्र की तरफ से हवा के ताजे झोंके आ रहे थे। पापनाशी ने घृणा से अपने भड़कीले वस्त्र उतार फेंके और उसके टुकड़े टुकड़े करके पैरों तले कुचल दिया। तब उसने थायस से कहा, प्यारी थायस, तूने इन कुमानुषों की बातें सुनी? ऐसे कौन से दुर्वचन और अपशब्द हैं जो उनके मुंह से न निकले हों? जैसे मोरी से मैला पानी निकलता है। इन लोगों ने जगत के कर्ता परमेश्वर को नरक की सीढ़ियों पर घसीटा, धर्म और अधर्म की सत्ता पर शंका की, प्रभु मसीह का अपमान किया और जूदा का यश गाया। और वो अंधकार का गीदड़, वो दुर्गंधमय राक्षस जो इन सभी दुरात्माओं का गुरु घंटाल था, वो पापी मार्कस एरियन खुदी हुई कब्र की भांति मुंह खोल रहा था। प्रिय, तूने इन विष्टामय गोबरेलों को अपनी ओर रेंग कर आते और अपने को उनके गंदे स्पर्श से अपवित्र करते देखा है। तूने औरों को पशुओं की भांति अपने गुलामों के पैरों के पास सोते देखा है। तूने उन्हें पशुओं की भांति उसी फर्श पर संभोग करते देखा है जिस पर वो मदिरा से उन्मत्त होकर काया कर चुके थे। तूने एक मंद बुद्धि सठियाए हुए बुढ़े को अपना रक्त बहाते देखा है जो उस शराब से भी गंदा था जो इन भ्रष्टाचारियों ने बहाई थी। ईश्वर को धन्य है, तूने कुवासनाओं का दृश्य देखा और तुझे विदित हो गया कि ये कितनी घृणोत्पादक वस्तु है। थायस, इन कुमार्गी दार्शनिकों की भ्रष्टताओं को याद कर और तब सोच कि तू भी उन्हीं के साथ अपने को भ्रष्ट करेगी। उन दोनों कुलटाओं के कटाक्षों को, हाव भाव को, घृणित संकेतों को याद कर। वो कितनी निर्लज्जता से हंसती थीं, कितनी बेहयाई से लोगों को अपने पास बुलाती थीं। और तब निर्णय कर कि तू भी उन्हीं के सदृश अपने जीवन का सर्वनाश करती रहेगी। ये दार्शनिक पुरुष थे जो अपने को सभ्य कहते हैं, जो अपने विचारों पर गर्व करते हैं, पर इन वेश्याओं पर ऐसे गिरे पड़ते थे जैसे कुत्ते हड्डियों पर गिरे। थायस ने रात को जो कुछ देखा और सुना था उससे उसका हृदय ग्लानित और लज्जित हो रहा था। ऐसे दृश्य देखने का उसे ये पहला ही अवसर न था, पर आज का सा असर उसके मन पर कभी न हुआ था। पापनाशी की सदुत्तेजनाओं ने उसके सद्भावों को जगा दिया था। कैसे हृदयशून्य लोग हैं जो स्त्री को अपनी वासनाओं का खिलौना मात्र समझते हैं। कैसी स्त्रियां हैं जो अपने देह समर्पण का मूल्य एक प्याले शराब से अधिक नहीं समझती। मैं ये सब जानते और देखते हुए भी इसी अंधकार में पड़ी हुई हूं। मेरे जीवन को धिक्कार है। उसने पापनाशी को जवाब दिया, प्रिय पिता, मुझमें अब जरा भी दम नहीं है। मैं ऐसी अशक्त हो रही हूं मानो दम निकल रहा है। कहाँ विश्राम मिलेगा, कहाँ एक घड़ी शांति से लेटूं। मेरा चेहरा जल रहा है, आंखों से आंच सी निकल रही है, सिर में चक्कर आ रहा है और मेरे हाथ इतने थक गए हैं कि यदि आनंद और शांति मेरे हाथों की पहुंच में भी आ जाए तो मुझमें उसके लेने की शक्ति न होगी। पापनाशी ने उसे स्नेहमय करुणा से देखकर कहा, प्रिय भगनी, धैर्य और साहसी से तेरा उद्धार होगा। तेरी सुख शांति का उज्ज्वल और निर्मल प्रकाश इस भांति निकल रहा है जैसे सागर और वन से भाप निकलती है। ये बातें करते हुए दोनों घर के समीप आ पहुंचे। सनोवर के वृक्ष जो परियों के कुंज को घेरे हुए थे, दीवार के ऊपर सिर उठाए प्रभात समीर से काँप रहे थे। उनके सामने एक मैदान था। इस समय सन्नाटा छाया हुआ था। मैदान के चारों तरफ योद्धाओं की मूर्तियां बनी हुई थीं और चारों सिरों पर अर्धचंद्राकार संगमरमर की चौकियां बनी हुई थीं जो दैत्यों की मूर्ति पर स्थित थीं। थायस एक चौकी पर गिर पड़ी। एक क्षण विश्राम लेने के बाद उसने संचित नेत्रों से पापनाशी की ओर देखकर पूछा, अब मैं कहाँ जाऊं? पापनाशी ने उत्तर दिया, तुझे उसके साथ जाना चाहिए जो तेरी खोज में कितनी ही मंजिलें मार कर आया है। वो तुझे इस भ्रष्ट जीवन से पृथक कर देगा। जैसे अंगूर बटोरने वाला माली उन गुच्छों को तोड़ लेता है जो पेड़ में लगे लगे सड़ जाते हैं और उन्हें
कोल्हू में ले जाकर सुगंधपूर्ण शराब के रूप में परिणत कर देता है। सुन, स्कंद्रिया से केवल 12 घंटे की राह पर समुद्र तट के समीप वैरागियों का एक आश्रम है, जिसके नियम इतने सुंदर, बुद्धिमत्ता से इतने परिपूर्ण हैं कि उनको पद्य का रूप देकर सितार और तंबूरे पर गाना चाहिए। ये कहना लेश मात्र भी अतियुक्ति नहीं है कि जो स्त्रियां वहां पर रहकर उन नियमों का पालन करती हैं, उनके पैर धरती पर रहते हैं और सिर आकाश पर। वो धन से घृणा करती हैं, जिसमें प्रभु मसीह उन पर प्रेम करें। लज्जाशील रहती हैं कि वो उन पर कृपा दृष्टिपात करें। सती रहती हैं कि वो उन्हें प्रेयसी बनाए। प्रभु मसीह माली का वेश धारण करके नंगे पांव अपने विशाल बाहु को फैलाए नित्य प्रति दर्शन देते हैं। उसी तरह उन्होंने माता मरियम को कब्र के द्वार पर दर्शन दिए थे। मैं आज तुझे उस आश्रम में ले जाऊंगा और थोड़े ही दिन पीछे तुझे इन पवित्र देवियों के सहवास में उनकी अमृतवाणी सुनने का आनंद प्राप्त होगा। वो बहनों की भांति तेरा स्वागत करने को उत्सुक हैं। आश्रम के द्वार पर उनकी अध्यक्षिणी माता अल्बीना तेरा मुख चूमेंगी और तुझसे सप्रेम स्वर से कहेगी, बेटी आ, तुझे गोद में ले लूं, मैं तेरे लिए बहुत विकल थी। थायस चकित होकर बोली, अरे अल्बीना, कैसर की बेटी, सम्राट केरस की भतीजी, वो भोगविलास छोड़कर आश्रम में तप कर रही हैं। पापनाशी ने कहा, हाँ हाँ, वही अल्बीना जो महल में पैदा हुई और सुनहरे वस्त्र धारण करती रही, जो संसार में सबसे बड़े नरेश की पुत्री है। उसे प्रभु मसीह की दासी का उच्च पद प्राप्त हुआ है। वो अब झोंपड़े में रहती है, मोटे वस्त्र पहनती है और कई दिन तक उपवास करती है। वो अब तेरी माता होगी और तुझे अपनी गोद में आश्रय देगी। थायस चौकी पर से उठ बैठी और बोली, मुझे इसी क्षण अल्बीना के आश्रम में ले चलो। पापनाशी ने अपनी सफलता पर मुग्ध होकर कहा, तुझे वहां अवश्य ले चलूंगा और वहां तुझे एक कुटी में रख दूंगा, जहां तू अपने पापों का रो रो कर प्रायश्चित करेगी, क्योंकि जब तक तेरे पाप आंसुओं से धुल न जाए तू अल्बीना की अन्य पुत्रियों से मिलजुल नहीं सकती और न मिलना उचित ही है। मैं द्वार पर ताला डाल दूंगा और वहां आंसुओं से आर्द्र होकर प्रभु मसीह की प्रतीक्षा करेगी, यहां तक कि वो तेरे पापों को क्षमा करने के लिए स्वयं आएंगे और द्वार का ताला खोलेंगे। और थायस, इसमें अणुमात्र भी संदेह न कर कि वो आएंगे। जब वो अपनी कोमल प्रकाशमय उंगलियां तेरे आंखों पर रखकर तेरे आंसू पहुंचेंगे, उस समय तेरी आत्मा आनंद से कैसी पुलकित होगी। उनके स्पर्श मात्र से तुझे ऐसा अनुभव होगा कि कोई प्रेम के हिंडोले में झुला रहा है। थायस ने फिर कहा, प्रिय पिता, मुझे अल्बीना के घर ले चलो। पापनाशी का हृदय आनंद से उत्फुल्ल हो गया। उसने चारों तरफ गर्व से देखा, मानो कोई कंगाल कुबेर का खजाना पा गया हो। निशंक होकर सृष्टि की अनुपम सुषमा का उसने आस्वादन किया। उसकी आंखें ईश्वर के दिए हुए प्रकाश को प्रसन्न होकर पी रही थी। उसके गालों पर हवा के झोंके न जाने किधर से आकर लगते थे। सहसा मैदान के एक कोने पर थायस के मकान का छोटा सा द्वार देखकर और ये याद करके कि जिन पत्तियों की शोभा का वो आनंद उठा रहा था वो थायस के बाग के पेड़ों की है, उसे सब अपावन वस्तुओं की याद आ गई जो वहां की वायु को, जो आज इतनी निर्मल और पवित्र थी, दूषित कर रही थी। और उसकी आत्मा को इतनी वेदना हुई कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, थायस, हमें यहां से बिना पीछे मुड़कर देखे हुए भागना चाहिए, लेकिन हमें अपने पीछे तेरे संस्कार के साधनों, साक्षियों और सहयोगियों को भी न छोड़ना चाहिए। वो भारी भारी पर्दे, वो सुंदर पलंग, वो कालीनें, वो मनोहर चित्र और मूर्तियां, वो धूप आदि जलाने के स्वर्ण कुंड, ये सब चिल्ला चिल्ला कर तेरे पापाचरण की घोषणा करेंगे। क्या तेरी इच्छा है कि घृणित सामग्रियां, जिनमें प्रेतों का निवास है, जिनमें पापात्माएं क्रीड़ा करती हैं, मरुभूमि में भी तेरा पीछा करें? यही संस्कार वहां भी तेरी आत्मा को चंचल करते रहें? ये निरी कल्पना नहीं है कि मेजें प्राणघातक होती हैं, कुर्सियां और गद्दे प्रेतों के यंत्र बनकर बोलते हैं, चलते फिरते हैं, हवा में उड़ते हैं, गाते हैं। उन समग्र वस्तुओं को जो तेरी विलास लोलुपता के साथी हैं मिटा दे, सर्वनाश कर दे। थायस, एक क्षण भी विलंब न कर,
अभी सारा नगर सो रहा है, कोई हलचल न मचेगी। अपने गुलामों को हुक्म दे कि वो इस स्थान के मध्य में एक चिता बनाए, जिस पर हम तेरे भवन की सारी संपदा की आहुति कर दें। उसी अग्निराशि में तेरे कुसंस्कार जलकर भस्मीभूत हो जाएं। थायस ने सहमत होकर कहा, पूज्य पिता, आपकी जैसी इच्छा हो वो कीजिए। मैं भी जानती हूं कि बहुधा प्रेतगण निर्जीव वस्तुओं में रहते हैं। रात को सजावट की कोई कोई वस्तु बातें करने लगती है, किंतु शब्दों में नहीं, या तो थोड़ी थोड़ी देर में खटखट की आवाज से, या प्रकाश की रेखाएं प्रस्फुटित करके। और एक विचित्र बात सुनिए पूज्य पिता, आपने परियों के कुंज के द्वार पर दाहिनी ओर एक नग्न स्त्री की मूर्ति को ध्यान से देखा है। एक दिन मैंने आंखों से देखा कि उस मूर्ति ने जीवित प्राणी के समान अपना सिर फेर लिया और फिर एक पल में अपनी पूर्व दशा में आ गई। मैं भयभीत हो गई। जब मैंने निसियास से ये अद्भुत लीला बयान की तो वो मेरी हंसी उड़ाने लगा। लेकिन उस मूर्ति में कोई जादू अवश्य है, क्योंकि उसने एक विदेशी मनुष्य को, जिस पर मेरे सौंदर्य का जादू कुछ असर न कर सका था, अत्यंत प्रबल इच्छाओं से परिष्कृत कर दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस घर की सभी वस्तुओं में प्रेतों का बसेरा है, और मेरे लिए यहाँ रहना जान जोखिम था, क्योंकि कई आदमी एक पीतल की मूर्ति से आलिंगन करते हुए प्राण खो बैठे हैं। तो भी उन वस्तुओं को नष्ट करना जो अद्वितीय कला नैपुण्य प्रदर्शित कर रही हैं, और मेरी कालीन और पर्दों को जलाना घोर अन्याय होगा। ये अद्भुत वस्तुएं सदैव के लिए संसार से लुप्त हो जाएंगी। उनमें से कई इतने सुंदर रंगों से सुशोभित हैं कि उनकी शोभा अवर्णनीय है, और लोगों ने उन्हें मुझे उपहार देने के लिए अतुल धन व्यय किया था। मेरे पास अमूल्य प्याले, मूर्तियां और चित्र हैं। मेरे विचार में उनको जलाना भी अनुचित होगा, लेकिन मैं इस विषय में कोई आग्रह नहीं करती। पूज्य पिता, आपकी जैसी इच्छा हो कीजिए। ये कहकर वो पापनाशी के पीछे पीछे अपने गृह द्वार पर पहुंचे, जिस पर अगणित मनुष्यों के हाथों से हारों और पुष्पमालाओं की भेंट पा चुकी थी। और जब द्वार खुला तो उसने द्वारपाल से कहा कि घर के समस्त सेवकों को बुलाओ। पहले 4 भारतवासी आए जो रसोई का काम करते थे। वो सब सांवले रंग के और काने थे। थायस को एक ही जाति के 4 गुलाम और चारों काने बड़ी मुश्किल से मिले, पर ये उनकी एक दिल लगी थी, और जब तक चारों मिल न गए थे उसे चैन न आता था। जब वो मेज पर भोज्य पदार्थ चुनते थे तो मेहमानों को उन्हें देखकर बड़ा कुतूहल होता था। थायस प्रत्येक का वृत्तांत उसके मुख से कहलाकर मेहमानों का मनोरंजन करती थी। इन चारों के बाद उनके सहायक आए। तब बारी बारी से साइस, शिकारी, पालकी उठाने वाले हरकारे, जिनकी मांसपेशियां अत्यंत सुदृढ़ थी, 2 कुशल माली, 6 भयंकर रूप के हबशी और 3 यूनानी गुलाम, जिनमें एक वैयाकरणी था, दूसरा कवि और तीसरा गायक, सब आकर एक लंबी कतार में खड़े हो गए। उनके पीछे हबशनें आईं, जिनकी बड़ी बड़ी गोल आंखों में शंका, उत्सुकता और उद्विग्नता झलक रही थी, और जिनके मुख कानों तक फटे हुए थे। सबके पीछे 6 तरुणी रूपवती दासियां अपनी नकाबों को संभालती और धीरे धीरे बेड़ियों से जकड़े हुए पांव उठाती आकर उदासीन भाव से खड़ी हुईं। जब सब के सब जमा हो गए तो थायस ने पापनाशी की ओर उंगली उठाकर कहा, देखो, तुम्हें ये महात्मा जो आज्ञा दें उसका पालन करो। ये ईश्वर के भक्त हैं, जो इनकी अवज्ञा करेगा वो खड़े खड़े मर जाएगा। उसने सुना था और इस पर विश्वास करती थी कि धर्माश्रम के संत जिस अभागे पुरुष पर कोप करके छड़ी मारते थे, उसे निगलने के लिए पृथ्वी अपना मुंह खोल देती थी। पापनाशी ने यूनानी दासों और दासियों को सामने से हटा दिया। वो अपने ऊपर उनकी साया भी न पड़ने देना चाहता था, और शेष सेवकों से कहा, यहां बहुत सी लकड़ी जमा कर दो, उसमें आग लगा दो, और जब अग्नि की ज्वाला उठने लगे तो इस घर के सब साज सामान, मिट्टी के बर्तन से लेकर सोने के थालों तक, टाट के टुकड़े से लेकर बहुमूल्य कालीनों तक, सभी मूर्तियां, चित्र, गमले गड्ढ मड्ढ करके इसी चिता में डाल दो, कोई चीज बाकी न रहे। ये विचित्र आज्ञा सुनकर सबके सब विस्मित हो गए और अपनी स्वामिनी की ओर कातर नेत्रों से ताकते हुए मूर्तिवत खड़े रह गए। वो अभी इसी अकर्मण्य दशा में अवाक और निश्चल खड़े थे और एक दूसरे को कोहनियां गड़ाते थे, मानो वो इस हुक्म को दिल्लगी समझ रहे हैं कि पापनाशी ने रौद्र रूप धारण करके कहा,
क्यों विलंब हो रहा है? इसी समय थायस नंगे पैर, छिटके हुए केश कंधों पर लहराती घर में से निकली। वो भद्दे मोटे वस्त्र धारण किए हुए थी, जो उसके देह स्पर्श मात्र से स्वर्गीय कामोत्तेजक सुगंधि से परिपूरित जान पड़ते थे। उसके पीछे एक माली एक छोटी सी हाथी दांत की मूर्ति छाती से लगाए लिए जाता था। पापनाशी के पास आकर थायस ने मूर्ति उसे दिखाई और कहा, पूज्य पिता, क्या इसे भी आग में डाल दूं? प्राचीन समय की अद्भुत कारीगरी का नमूना है और इसका मूल्य शतगुण स्वर्ण से कम नहीं। इस क्षति की पूर्ति किसी भांति न हो सकेगी, क्योंकि संसार में एक भी ऐसा निपुण मूर्तिकार नहीं है जो इतनी सुंदर ऐरास मूर्ति बना सके। पिता, ये भी स्मरण रखिए कि ये प्रेम का देवता है, इसके साथ निर्दयता करनी उचित नहीं। पिता, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि प्रेम का अधर्म से कोई संबंध नहीं, और अगर मैं विषय भोग में लिप्त हुई तो प्रेम की प्रेरणा से नहीं, बल्कि उसकी अवहेलना करके, उसकी इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करके। मुझे उन बातों के लिए कभी पश्चाताप न होगा जो मैंने उसके आदेश का उल्लंघन करके की है। उसकी कदापि ये इच्छा नहीं है कि स्त्रियां उन पुरुषों का स्वागत करें जो उसके नाम पर नहीं आते। इस कारण इस देवता की प्रतिष्ठा करना चाहिए। देखिए पिताजी, ये छोटा सा ऐरास कितना मनोहर है। एक दिन निस्यास ने, जो उन दिनों मुझ पर प्रेम करता था, इसे मेरे पास लाकर कहा, आज तो ये देवता यहीं रहेगा और तुम्हें मेरी याद दिलाएगा। पर इस नटखट बालक ने मुझे निस्यास की याद तो कभी नहीं दिलाई। हाँ, एक युवक की याद नित्य दिलाता रहा, जो एंटियोक में रहता था और जिसके साथ मैंने जीवन का वास्तविक आनंद उठाया। फिर वैसा पुरुष नहीं मिला, यद्यपि मैं सदैव उसकी खोज में तत्पर रही। अब इस अग्नि को शांत होने दीजिए पिताजी। अतुल धन इसकी भेंट हो चुकी। इस बाल मूर्ति को आश्रय दीजिए और इसे सुरक्षित किसी धर्मशाला में स्थान दिला दीजिए। इसे देखकर लोगों के चित्त ईश्वर की ओर प्रवृत्त होंगे, क्योंकि प्रेम स्वभावतः मन में उत्कृष्ट और पवित्र विचारों को जागृत करता है। थायस मन में सोच रही थी कि वकालत का अवश्य असर होगा और कम से कम ये मूर्ति तो बच जाएगी। लेकिन पापनाशी बाज की भांति झपटा, माली के हाथ से मूर्ति छीन ली, तुरंत उसे चिता में डाल दिया और निर्दय स्वर से बोला, जब ये निस्यास की चीज है और उसने इसे स्पर्श किया है तो मुझसे इसकी सिफारिश करना व्यर्थ है। उस पापी का स्पर्श मात्र समस्त विकारों से परिपूरित कर देने के लिए काफी है। तब उसने चमकते हुए वस्त्र, भांति भांति के आभूषण, सोने की पादुकाएं, रत्न जटित कंघियां, बहुमूल आईने, भांति भांति के गाने बजाने की वस्तुएं, सरोद, सितार, वीणा, नाना प्रकार की फानुसें अंकबारों में उठा उठाकर झोंकना शुरू किया। इस प्रकार कितना धन नष्ट हुआ इसका अनुमान करना कठिन है। इधर तो ज्वाला उठ रही थी, चिंगारियां उड़ रही थीं, चटाक पटाक की निरंतर ध्वनि सुनाई देती थी। उधर हबशी गुलाम इस विनाशक दृष्टि से उन्मत्त हो तालियां बजा बजाकर और भीषण नाद से चिल्ला चिल्ला कर नाच रहे थे। विचित्र दृश्य था। धर्मोत्साह का कितना भयंकर रूप। इन गुलामों में से कई ईसाई थे। उन्होंने शीघ्र ही इस प्रकार का आशय समझ लिया और घर में ईंधन और आग लाने गए। औरों ने भी उनका अनुकरण किया, क्योंकि ये सब दरिद्र थे और धन से घृणा करते थे और धन से बदला लेने की उनमें स्वाभाविक प्रवृत्ति थी। जो धन हमारे काम नहीं आता उसे नष्ट ही क्यों न कर डालें। जो वस्त्र हमें पहनने को नहीं मिल सकते उसे जला ही क्यों न डालें। उन्हें इस प्रवृत्ति को शांत करने का ये अच्छा अवसर मिला। जिन वस्तुओं ने हमें इतने दिनों तक जलाया है उन्हें आज जला देंगे। चिता तैयार हो रही थी और घर की वस्तुएं बाहर लाई जा रही थीं कि पापनाशी ने थायस से कहा, पहले मेरे मन में ये विचार हुआ कि स्कंद्रिया के किसी चर्च के कोषाध्यक्ष को लाऊं। यदि अभी यहाँ कोई ऐसा स्थान है जिसे चर्च कहा जा सके और जिसे एरियन के भ्रष्टाचरण ने भ्रष्ट न कर दिया हो, और उसे तेरी संपूर्ण संपत्ति दे दूं कि वो उन्हें अनाथ विधवाओं और बालकों को प्रदान कर दे, और इस भांति पापोपार्जित धन का पुनीत उपयोग हो जाए। लेकिन एक क्षण में ये विचार जाता रहा, क्योंकि ईश्वर ने इसकी प्रेरणा न की थी। मैं समझ गया कि ईश्वर को कभी मंजूर न होगा कि तेरे पाप की कमाई यीशु के प्रिय भक्तों को दी जाए। इससे उनकी आत्मा को घोर दुख होगा। जो स्वयं दरिद्र रहना चाहते हैं, स्वयं कष्ट भोगना चाहते हैं, इसलिए कि इससे उनकी आत्मा शुद्ध होगी। उन्हें ये कलुषित धन देकर उनकी आत्मा शुद्धि के प्रयत्न का विफल करना उनके साथ बड़ा अन्याय होगा।
इसलिए मैं निश्चय कर चुका हूं कि तेरा सर्वत्र अग्नि का भोजन बन जाए, एक धागा भी बाकी न रहे। ईश्वर को कोटि धन्यवाद देता हूं कि तेरी नकाबें और चोलियां और कुर्तियां, जिन्होंने समुद्र की लहरों से भी अगण्य चुंबनों का आस्वादन किया है, आज ज्वाला के मुख और जिह्वा का अनुभव करेंगी। गुलामों, दौड़ो और लकड़ी लाओ और आग लगाओ, तेल के कुप्पे लाकर लुढ़का दो, अगर और कपूर और लोहबान छिड़क दो, जिसमें ज्वाला और भी प्रचंड हो जाए। और थायस, तू घर में जा, अपने घृणित वस्त्रों को उतार दे, आभूषणों को पैरों तले कुचल दे और अपने सबसे दीन गुलाम से प्रार्थना कर कि वो तुझे अपना मोटा कुर्ता दे दे। यद्यपि तू इस दान को पाने योग्य नहीं है, जिसे पहनकर वो तेरे फर्श पर झाड़ू लगाता है। थायस ने कहा, मैंने इस आज्ञा को शिरोधार्य किया। जब तक चारों भारतीय काने बैठकर आग झोंक रहे थे, हबशी गुलामों ने चिता में बड़े बड़े हाथी दांत, आबनूस तथा सागौन के संदूक डाल दिए, जो धमाके से टूट गए और उसमें से बहुमूल और रत्न जटित आभूषण निकल पड़े। अलाव में से धुएं के काले काले बादल उठ रहे थे। तब अग्नि, जो अभी तक सुलग रही थी, इतना भीषण शब्द करके धधक उठी, मानो कोई भयंकर वन पशु गरज उठा, और ज्वाल चिह्वा, जो सूर्य के प्रकाश में बहुत धुंधली दिखाई देती थी, किसी राक्षस की भांति अपने शिकार को निगलने लगी। ज्वाला ने उत्तेजित होकर गुलामों को भी उत्तेजित किया। वे दौड़ दौड़ कर भीतर से चीजें बाहर लाने लगे। कोई मोटी मोटी कालीनें घसीटे चला आता था, कोई वस्त्र के गट्ठर लिए दौड़ा आता था। जिन नकाबों पर सुनहरा काम किया हुआ था, जिन पर्दों पर सुंदर बेल बूटे बने हुए थे, सभी आग में झोंक दिए गए। अग्नि मुंह पर नकाब नहीं डालना चाहती और न उसे पर्दों से प्रेम है। वो भीषण और नग्न रहना चाहती है। तब लकड़ी के सामानों की बारी आई। भारी मेज, कुर्सियां, मोटे मोटे गद्दे, सोने की पहियों से सुशोभित पलंग गुलामों से उठते ही न थे। 3 बलिष्ठ हबशी परियों की मूर्तियां छाती से लगाए हुए लाए। इन मूर्तियों में एक इतनी सुंदर थी कि लोग उससे स्त्री का सा प्रेम करते थे। ऐसा जान पड़ता था कि 3 जंगली बंदर 3 स्त्रियों को उठाए भागे जाते हैं। और जब ये तीनों सुंदर नग्न मूर्तियां इन दैत्यों के हाथों से छूटकर गिरी और टुकड़े टुकड़े हो गईं, तो गहरी शोक ध्वनि कानों में आई। ये शोर सुनकर पड़ोसी एक एक करके जागने लगे और आंखें मल मल कर खिड़कियों से देखने लगे कि ये धुआं कहाँ से आ रहा है। तब उसी अर्धनग्न दशा में बाहर निकल पड़े और अलाव के चारों ओर जमा हो गए। ये माजरा क्या है? यही प्रश्न एक दूसरे से करता था। इन लोगों में वो व्यापारी थे जिनसे थायस इत्र, तेल, कपड़े आदि लिया करती थी, और वो सचिंत भाव से मुंह लटकाए ताक रहे थे। उनकी समझ में कुछ न आता था कि ये क्या हो रहा है। कई विषय भोगी पुरुष जो रात भर के विलास के बाद सिर पर हार लपेटे, कुर्ते पहने अपने गुलामों के पीछे जाते हुए उधर से निकले, तो ये दृश्य देखकर ठिठक गए और जोर जोर से तालियां बजाकर चिल्लाने लगे। धीरे धीरे कुतूहलवश और लोग आ गए और बड़ी भीड़ जमा हो गई। तब लोगों को ज्ञात हुआ कि थायस धर्माश्रम के तपस्वी पापनाशी के आदेश से अपनी समस्त संपत्ति जलाकर किसी आश्रम में प्रविष्ट होने जा रही है। दुकानदारों ने विचार किया, थायस ये नगर छोड़कर चली जा रही है। अब हम किसके हाथ अपनी चीजें बेचेंगे? कौन हमें मुंह मांगे दाम देगा? ये बड़ा घोर अनर्थ है। थायस पागल हो गई है क्या? इस योगी ने अवश्य उस पर कोई मंत्र डाल दिया है, नहीं तो इतना सुख विलास छोड़कर तपस्विनी बन जाना सहज नहीं है। उसके बिना हमारा निर्वाह क्यों कर होगा? वो हमारा सर्वनाश किए डालती है। योगी को क्यों ऐसा करने दिया जाए? आखिर कानून किस लिए है? क्या स्कंद्रिया में कोई नगर का शासक नहीं है? थायस को हमारे बाल बच्चों की जरा भी चिंता नहीं है। उसे शहर में रहने के लिए मजबूर करना चाहिए। धनी लोग इसी भांति नगर छोड़कर चले जाएंगे तो हम रह चुके, हम राज्य कर कहाँ से देंगे? युवकगण को दूसरी प्रकार की चिंता थी। अगर थायस इस भांति निर्दयता से नगर से जाएगी तो नाट्यशालाओं को जीवित कौन रखेगा? शीघ्र ही उनमें सन्नाटा छा जाएगा। हमारे मनोरंजन की मुख्य सामग्री गायब हो जाएगी। हमारा जीवन शुष्क और नीरस हो जाएगा। वो रंगभूमि का दीपक, आनंद, सम्मान, प्रतिभा और प्राण थी। जिन्होंने उसके प्रेम का आनंद नहीं उठाया था, वो उसके दर्शन मात्र ही से कृतार्थ हो जाते थे। अन्य स्त्रियों से प्रेम करते हुए भी वो हमारे नेत्रों के सामने उपस्थित रहती थी।
हम विलासियों की तो जीवनाधार थी। केवल ये विचार कि वो इस नगर में उपस्थित है हमारी वासनाओं को दीप्त किया करता था। जैसे जल की देवी वृष्टि करती है, अग्नि की देवी जलाती है, उसी भांति ये आनंद की देवी हृदय में आनंद का संचार करती थी। समस्त नगर में हलचल मचा हुआ था। कोई पापनाशी को गालियां देता था, कोई ईसाई धर्म को और कोई स्वयं प्रभु मसीह को सलवातें सुनाता था, और थायस के त्याग की भी बड़ी तीव्र आलोचना हो रही थी। ऐसा कोई समाज न था जहां कोहराम न मचा हो। यह मुंह छिपाकर जाना लज्जास्पद है। ये कोई भलमनसाहत नहीं है। अजी वो तो हमारे पेट की रोटियां छीने लेती है। वो आने वाली संतान को रसिक बनाए देती है। अब उन्हें रसिकता का उपदेश कौन देगा? अजी उसने तो अभी हमारे हारों के दाम भी नहीं दिए। मेरे भी 50 जोड़ों के दाम आते हैं। सभी का कुछ न कुछ उस पर आता है। जब वो चली जाएगी तो नायिकाओं का पार्ट कौन खेलेगा? इस क्षति की पूर्ति नहीं हो सकती। उसका स्थान सदैव रिक्त रहेगा। उसके द्वार बंद हो जाएंगे तो जीवन का आनंद ही जाता रहेगा। वो इस्कंद्रिया के गगन का सूर्य थी। इतनी देर में नगर भर के भिक्षुक, अपंग, लूले लंगड़े, कोढ़ी, अंधे सब उस स्थान पर जमा हो गए और जली हुई वस्तुओं को टटोलते हुए बोले, अब हमारा पालन कौन करेगा? उसके मेज का जूठन खाकर 200 अभागों के पेट भर जाते थे। उसके प्रेमीगण चलते समय हमें मुट्ठियां भर पैसे रुपए दान कर देते थे। चोर चकारों की भी बनाई। वो भी आकर इस भीड़ में मिल गए और शोर मचा मचाकर अपने पास के आदमियों को ढकेलने लगे कि दंगा हो जाए और उस गोलमाल में हम भी किसी वस्तु पर हाथ साफ करें। यद्यपि बहुत कुछ जल चुका था, फिर भी इतना शेष था कि नगर के सारे चोर चंडाल अयाची हो जाते। इस हलचल में केवल एक वृद्ध मनुष्य स्थिरचित्त दिखाई देता था। वो थायस के हाथों दूर देशों से बहुमूल्य वस्तुएं ला लाकर भेजता था और थायस पर उसके बहुत रुपए आते थे। वो सबकी बातें सुनता था, देखता था कि लोग क्या करते हैं। रह रहकर दाढ़ी पर हाथ फेरता था और मन में कुछ सोच रहा था। यकायक उसने एक युवक को सुंदर वस्त्र पहने पास खड़े देखा। उसने युवक से पूछा, तुम थायस के प्रेमियों में नहीं हो? युवक, हाँ हूं तो, बहुत दिनों से। वृद्ध, तो जाकर उसे रोकते क्यों नहीं? युवक, और क्या तुम समझते हो उसे जाने दूंगा? मन में यही निश्चय करके आया हूं। शेखी तो नहीं मारता, लेकिन इतना तो मुझे विश्वास है कि मैं उसके सामने जाकर खड़ा हो जाऊंगा तो वो इस बंदर मुँहे पादरी की अपेक्षा मेरी बातों पर अधिक ध्यान देगी। वृद्ध, तो जल्दी जाओ, ऐसा न हो कि तुम्हारे पहुंचते पहुंचते वो सवार हो जाए। युवक, इस भीड़ को हटाओ। वृद्ध व्यापारी ने हटो जगह दो का गुल मचाना शुरू किया और युवक घूसों और ठोकरों से आदमियों को हटाता, वृद्धों को गिराता, बालकों को कुचलता अंदर पहुंच गया और थायस का हाथ पकड़कर धीरे से बोला, प्रिय, मेरी ओर देखो। इतनी निष्ठुरता? याद करो तुमने मुझसे कैसी कैसी बातें की थी, क्या क्या वादे किए थे। क्या अपने वादों को भूल जाओगी? क्या प्रेम का बंधन इतना ढीला हो सकता है? थायस अभी कुछ जवाब न देने पाई थी कि पापनाशी लपक कर उसके और थायस के बीच में खड़ा हो गया और डांट कर बोला, दूर हट पापी कहीं का। खबरदार, जो उसकी देह को स्पर्श किया वो अब ईश्वर की है, मनुष्य से नहीं छू सकता। युवक ने कड़क कर कहा, हट जाओ यहां से बनमानुस। क्या तेरे कारण अपनी प्रियतमा से न बोलूं? हट जाओ, नहीं तो ये दाढ़ी पकड़कर तुम्हारी गंदी लाश को आग के पास खींच ले जाऊंगा और कबाब की तरह भून डालूंगा। इस भ्रम में मत रहे कि तू मेरे प्राणाधार को यहां चुपके से उठा ले जाएगा। उसके पहले मैं तुझे संसार से उठा दूंगा। ये कहकर उसने थायस के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन पापनाशी ने इतनी जोर से धक्का दिया कि वो कई कदम पीछे लड़खड़ाता हुआ चला गया और बिखरी हुई राख के समीप चारों खाने चित्त गिर पड़ा।